एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई एक अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बांधूंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उससे जो लड़का होता वो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कर देती। गौमाता बोली कि देखें आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। गौमाता खूब तड़के उठी, देखती है एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौमाता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौमाता ने कहा, अच्छा। अब तो गौमाता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाल कर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहनें मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली, तुम मेरे सिर से बहुत सिलाई डाली, इसीलिए तेरे 7 बहुएं और 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हुई हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, पर अब मैं खोल दूंगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अघोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। रात के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और बोलने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोलें। कहने वाले और सुनने वाले परिवारों में सबकी कोख खोलियो। ऐसा कहकर अघोई माता की कथा आपकी पूरी होती है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।